लास्ट टॉपिक बचा है भाइयों, निपटा लेते हैं। प्लानिंग खत्म कर देंगे, उसके बाद अब शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। तो ये वीडियो में ये लास्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आ सकता है, तो अच्छे से समझ लो। जितने जितने नोट्स बनाए हैं उतना उतना सफिशिएंट है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और केस स्टडी आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो देखो यार, कुछ टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जो मैनेजर्स बनाते हैं। पिछली वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, उसके बाद ही इसको देखना। सबसे पहला जो प्लान हमें देखने को मिलता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। अब देखो यार, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारा एम, हमारा गोल कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचने वाला है, क्या एंड रिजल्ट होने वाला है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव इज जनरली सेटअप बाय टॉप लेवल सेट करके चलेगा। डिफाइंस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। उसके बाद गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग, जो भी मेरी प्लानिंग होगी वो किसके बेसिस पे होगी, मेरे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होने वाली है, मेरे गोल के बेसिस पे होने वाली है। अगला जो प्लान आता है वो आता है रूल्स। देखो, रूल्स भी एक टाइप ऑफ प्लान्स है। अब रूल है क्या, रूल्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसको फॉलो करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और रूल्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए ही बनाए जाते हैं। रूल डिफाइन क्या करेगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। भाई ये काम करना है और ये काम नहीं करना। जो करना है वो करोगे तो अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं करना वो करोगे तो फिर पेनल्टी लगाएंगे, पनिशमेंट्स देंगे। उसके बाद कंपल्सिव इन नेचर, मानना ही मानना पड़ेगा, आपकी इच्छा यहाँ नहीं चलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल स्कूल में रूल है कि यूनिफॉर्म पहन के आनी है तो पहन के आनी पड़ेगी भाई, आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि आप कुछ भी वहाँ पहन के चले जाओ। अब कोई फेयरवेल पार्टी तो है नहीं कि जो मर्जी पहन जाओ, जो रूल है स्कूल का वो है, मानना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉलिसी। तीसरा आता है मेरे पास पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आपकी पॉलिसी किस पे बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो आपका गोल है उस हिसाब से आप पॉलिसी बनाओगे। अब पॉलिसी है क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को बोलते हैं उसकी पॉलिसी। जैसे कि मेरा कोई फॉर एग्जांपल गारमेंट की फैक्ट्री है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बैड डेट ना हो, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पास सारा पैसा आता रहे, दैट इज माय गोल। तो उस केस में मैं पॉलिसी बनाऊंगा नो क्रेडिट सेल, कोई क्रेडिट सेल नहीं है, वो मेरी पॉलिसी होगी, वो मेरा तरीका होगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो पॉलिसी बेसिकली यही है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने काम को मैनेज कर रही है और अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है। इसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारे पास प्रोसीजर। अब सर प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आप सबको पता है, आप क्लास 11th में प्रोसीजर पढ़ के आए हो। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, स्कूल में एडमिशन लिया था तो एडमिशन प्रोसीजर होता था, कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर होगा, स्कूल से निकलोगे तो निकलने के बाद मार्कशीट लेनी है, सब कुछ लेने हैं, टीसी लेना है, माइग्रेशन लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक प्रोसीजर है। तो बेसिकली प्रोसीजर वो सीक्वेंस है जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज होंगी। सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, एक के बाद ही होगा। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, डेट वाइज होगा, और फॉर इनसाइडर्स ओनली, आपका प्रोसेस कोई बाहर वाला फॉलो नहीं करेगा। अगला आता है गाइस मेथड। अब मेथड क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोसीजर पढ़ा कि मुझे 10th के बाद 11th करनी पड़ेगी, 12th करनी पड़ेगी, 12th के बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये तो प्रोसेस चल रहा है। अब कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या तरीका है, दैट इज मेथड। मेथड इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग सर्टेन वर्क। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, अगर आप सही मेथड चुन लेते हो तो सेव्स टाइम, मनी एंड इंक्रीजेस इफिशिएंसी। अब मेथड जैसे कि हम डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, तो WDV लगाएं, SLM लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, तो वो भी डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप सही मेथड चुनोगे तो समय बचेगा, पैसा बचेगा और आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। 6th आ जाता है हमारे पास बजट। अब बजट क्या है सर, देखो बजट मेनली आपको ध्यान रखना है कि वो सबसे पहले क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अपनी सेल बढ़ा के चलनी है, मेरी सेल ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो कैसे पहचानूंगा कि कितनी बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी है। अब मैं अगर क्वांटिटी में लिख दूंगा कि मुझे सेल 20 लाख से बढ़ानी है तो फिर वो बजट में आ जाएगा कि स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल, हर लेवल का मैनेजर बनाएगा। और ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। कंट्रोलिंग का मतलब कि आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि जो भी आपने अचीव करना था वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगला आ जाता है मेरे पास प्रोग्राम। अब देखो यार, प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। यानी अगर मैं 4 चीज़ों को मिला दूं, वो क्या 4 चीज़ें, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी पॉलिसी क्या है,
मेरा प्रोसीजर क्या है, मेरे रूल्स क्या है, मतलब सबको कंबाइन करके लिख दूं तो एक डिटेल स्टेटमेंट जो मैं बनाऊंगा उसको क्या बोल देंगे, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने बता ही दिया आपको चारों, और लास्ट में प्रोग्राम बताता है किस तरीके से सिस्टमेटिक काम होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है हमारे पास 8 नंबर पे स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी होता है ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस का मतलब ये भी बिजनेस को मदद करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, जैसे कि इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। अब जैसे मुझे लगा कि यार जो जोमेटो का एग्जांपल ले लो या फिर आप स्विगी का एग्जांपल ले लो, उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग मीडिया चुना वो मेनली सोशल मीडिया चुना। यानी जोमेटो स्विगी के ऐड आप देखोगे इतना टीवी पे या फिर नॉर्मली रेडियो वगैरह पे नहीं आएगा, बट आप जो भी वीडियो यूट्यूब पे चलाओगे आपको जोमेटो स्विगी का एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। अब वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि उनका एडवर्टीजमेंट मीडिया कौन सा है, कोई और उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो उन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, हमें स्ट्रैटेजी मदद करती है हमारी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। तो ये थे दोस्तों 8 तरीके के प्लान्स जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी, और यही इसके अंदर इतना ही ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा घुसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना पढ़ो ध्यान से, एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा, केस स्टडी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, लाइक करो, लाइक करते चलो साथ साथ। और कमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है पूछ सकते हो, अपने सजेशंस दे सकते हो। उसके साथ साथ वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, तभी इस सीरीज का फायदा होने वाला है। थैंक्स अ लॉट।